श्री राम भी नहीं मार पाए थे रामायण के इस राक्षस को। रामायण में जिसका वर्णन एक शक्तिशाली राक्षस, पराक्रमी योद्धा और मायावी असुर के रूप में किया गया है, जो दशानन रावण से भी अधिक बलशाली था तथा उसे मारना लगभग असंभव के समान था। ऐसा माना जाता है कि उस राक्षस का जन्म जिस नक्षत्र योग में हुआ था, उस योग में आज तक किसी भी प्राणी का जन्म नहीं हुआ। श्री राम की वानर सेना का कोई भी योद्धा उस राक्षस को नहीं मार सकता था। स्वयं श्री राम भी उस राक्षस को नहीं मार सकते थे। तो आखिर कौन था वो रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिसके सामने स्वयं श्री राम भी विवश थे? और आखिर कौन था वो राक्षस जिसे श्री राम भी नहीं मार पाए? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, लंकापति रावण स्वयं त्रिलोक विजेता था तथा उसने देवताओं तक को परास्त किया था। रावण चाहता था कि उसकी संतान भी उसी की ही तरह पराक्रमी हो। इसलिए मेघनाद जब अपनी माता के गर्भ में आया तो रावण ने उसके जन्म से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। मेघनाद रावण का प्रथम पुत्र था तथा रावण चाहता था कि जब मेघनाद का जन्म हो तब सारे ग्रह शुभ योग में रहें। इसलिए रावण ने सभी ग्रहों को पराजित कर अपना दास बना लिया। रावण ने सभी ग्रहों को ये चेतावनी दी कि जब उसके पुत्र का जन्म हो तब वे सभी 11वें स्थान पर रहें। शनिदेव जानते थे कि अगर मेघनाद के जन्म के समय ग्रहों का यही शुभ योग रहा तो मेघनाद भी रावण की ही तरह एक अजर अमर योद्धा बन जाएगा तथा उसे हराना देवताओं के लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए शनिदेव ने रावण की बात नहीं मानी और जब मेघनाद का जन्म हुआ तब सभी ग्रह 11वें स्थान पर थे, लेकिन शनिदेव 12वें स्थान पर चले गए। शनिदेव के इस व्यवहार से रावण क्रोधित हो उठा और उसने शनिदेव से भयानक युद्ध किया। माना जाता है इस युद्ध में रावण ने शनिदेव को बुरी तरह पराजित कर उनका पैर तोड़ दिया था। मेघनाद के जन्म के समय भले ही शनिदेव 12वें स्थान पर थे, किंतु अन्य सभी ग्रह रावण के डर से 11वें स्थान पर ही रहे। नक्षत्रों के इस शुभ योग का असर मेघनाद के व्यक्तित्व पर पड़ा और वो रावण से भी अधिक मायावी निकला। माना जाता है जन्म के साथ ही उसने मेघों के समान गर्जना की थी, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ा। मेघनाद बचपन से ही उग्र, स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी था। वो हर प्रकार की विद्याओं में निपुण बनना चाहता था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य मेघनाद के गुरु थे तथा शुक्राचार्य ने ही मेघनाद को सारी विद्याएं सिखाई थी। 12 वर्ष की छोटी सी आयु में ही मेघनाद हर प्रकार की सिद्धियों, शक्तियों और माया विद्याओं में पारंगत हो गया था। आगे चलकर उसने अनेकों युद्ध विद्याएं सीखी तथा अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किए और इस प्रकार मेघनाद एक अति विनाशकारी योद्धा के रूप में उभरा। लेकिन मेघनाद इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने एक विशाल अनुष्ठान के तहत महादेव को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप महादेव से अनेकों घातक अस्त्र प्राप्त किए। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पाशुपत अस्त्र का ज्ञान रखने वाला मेघनाद अकेला योद्धा था। उसके पास तामसी नामक एक बड़ा ही मायावी रथ था, जो उसके इच्छानुसार कहीं भी किसी भी गति से जा सकता था। देवासुर संग्राम के समय रावण ने असुरों का साथ देते हुए अनेकों देवताओं को पराजित किया। माना जाता है इस युद्ध में रावण ने न सिर्फ देवताओं को हराया बल्कि उन्हें बंदी बनाकर लंका के कारागार में भी डाल दिया था।
और लंबे समय तक सभी देवता लंका के कारागार में कैद रहे। एक दिन मौका पाकर सभी देवता रावण की कैद से मुक्त हो गए। उन्होंने सोते हुए रावण को बंदी बना लिया और रावण को देवलोक ले जाने लगे। तभी वहां रावण का पुत्र मेघनाद बड़े मायावी तरीके से प्रकट हुआ तथा उसने अकेले ही सभी देवताओं को परास्त कर उनसे अपने पिता को मुक्त करवाया। इसी युद्ध में मेघनाद ने इंद्रदेव को बंदी बनाया था। रावण और मेघनाद इंद्रदेव की बलि देना चाहते थे। तभी वहां स्वयं ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने इंद्रदेव को मेघनाद के चंगुल से बचाया। मेघनाद ने ब्रह्मदेव की बात मान ली और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दे दी। मेघनाद ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान मांगना चाहता था, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे अमरत्व की जगह तांत्रिक यज्ञ का वरदान दिया, जिसे करने के बाद उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। इस प्रकार अनेकों सिद्धियों से युक्त मेघनाद को मारना तो दूर, हराना भी लगभग असंभव था। मेघनाद ने न सिर्फ इंद्र आदि देवताओं को हराया, बल्कि उसने राम रावण युद्ध के समय अनेकों योद्धाओं को पराजित भी किया तथा भारी मात्रा में वानर सेना का संहार किया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से न सिर्फ हनुमान जी को बंदी बनाया, बल्कि उसने नागपाश के माध्यम से श्री राम और लक्ष्मण जी को गहन निद्रा में डाल दिया था। इन सब के बावजूद मेघनाद का अंत लक्ष्मण के हाथों हुआ। वरदान देते समय शिवजी ने मेघनाद से ये भी कहा था कि उसको वो योद्धा मात दे सकता है जिसने 10 वर्ष से अधिक समय तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। यही कारण था कि लक्ष्मण मेघनाद को मारने में सफल हो पाए थे और युद्ध से पहले लक्ष्मण ने मेघनाद के तांत्रिक यज्ञ को भी भंग कर दिया था। इस प्रकार लक्ष्मण ने शिवजी और ब्रह्मदेव के वरदान का पालन करते हुए अपनी शक्ति से मेघनाद का वध कर दिया। लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे तथा बड़े ही कुशल धनुर्धर थे। लक्ष्मण जी भी हर युद्ध विद्या में पारंगत थे तथा मेघनाद के समान उन्हें भी अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। लेकिन लक्ष्मण जी का इतने वर्षों तक ब्रह्मचारी रहना यही मेघनाद की मृत्यु का मुख्य कारण बना और इसी वजह से लक्ष्मण को छोड़कर कोई भी योद्धा मेघनाद को हराने में सक्षम नहीं था। रावण के अन्य रिश्तेदारों की तरह मेघनाद ने भी उसे सत्य से अवगत कराया था, किंतु अभिमानी रावण ने मेघनाद की बात नहीं मानी और उसके कुल का विनाश हो गया। पिता की एक आज्ञा से मृत्यु को स्वीकार करने वाले मेघनाद की गिनती पितृभक्त पुत्रों में की जाती है। उसकी पितृभक्ति किसी भी प्रकार से श्री राम से कम नहीं थी। सच जानते हुए भी पिता की आज्ञा से देवताओं से भिड़ जाने वाला मेघनाद हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महान योद्धा था। आप मेघनाद के विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।